आदाब में मुनज़्ज़ा शाह। खास बात महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। धुले 2008 फसाद में गिरफ्तार 23 मुस्लिम अफराद को 11 साल बाद अदालत से मिला इंसाफ। तमाम 23 अफराद को किया गया बरी। जमीयत उलमा हिंद ने लड़ा था मुस्लिम अफराद का केस। पुणे में शहरी तरमीम बिल और एनआरसी की मुखालफत में मुस्लिम तंजीमों का एहतजाज। मरकज की नीयत पर उठाए सवाल। औरंगाबाद के पौष इलाके में जारी कहबागिरी का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने 5 औरतों और 4 ग्राहकों को किया गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 2.25 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त। मुल्क भर में 11वीं शरीफ का किया जा रहा एहतमाम। रिवायती अंदाज में निकाले गए जुलूस गौसिया। बुजुर्गान दीन के पैगाम को आम करना मकसद। धुले 2008 फसाद में गिरफ्तार 23 मुस्लिम अफराद को 11 साल बाद अदालत से इंसाफ मिला है। अदालत ने तमाम 23 अफराद को बरी कर दिया है। ये फसाद एक पोस्टर को फाड़ने को लेकर हुआ था, जिसमें 15 गैर मुस्लिम अफराद को भी गिरफ्तार किया गया था। इन 23 मुस्लिम अफराद का केस जमीयत उलमा हिंद ने लड़ा था। वाज़ेह रहे, धुले फसाद में 6 अफराद हलाक जबकि 8 जख्मी हुए थे। जो है वहां के रहने वाले थे और वो उमरा करके आ रहे थे, तो उनके इस्तेमाल के लिए कुछ बैनर्स वगैरह वहां लगाए गए थे, जिसको कुछ लोगों ने फाड़ दिया था। उसकी बिना पर साबिर के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने कुछ एहतजाज किया और उस एहतजाज के सिलसिले में कुछ पथराव भी हुआ, जिसकी बिना पर 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 23 मुसलमान थे और 15 गैर मुस्लिम थे। ये 2008 की बात है। 11 साल तक वो मुकदमा चलता रहा और अभी गुज़िश्ता शनिचर को उसका फैसला आया, जिसमें उन सब के सब लोगों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया, जिसमें 23 वो मुसलमान भी थे जिनका मुकदमा जमीयत उलमा महाराष्ट्र और जमीयत उलमा धोलिया के लोगों ने मिलकर लड़ा था। पुणे में शहरी तरमीमी बिल और एनआरसी की मुखालफत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने शहरियत तरमीमी बिल को गैर आईनी करार देते हुए मरकज की मोदी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाया। एहतजाज में कई मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों और आम लोगों ने शिरकत की। अहले सुन्नत वल जमात के मारूफ आलमदीन डॉक्टर शेख फजलुल्लाह चिश्ती की नांदेड़ आमद के मौके पर एक खसूसी निशस्त का इनकाद किया गया। निशस्त में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मौजूदगी में डॉक्टर फजलुल्लाह चिश्ती ने मुल्क के मौजूदा हालात पर कई अहम बातें बताई। खास तौर पर एनआरसी के मसले को लेकर मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी पर शदीद तशवीश जाहिर की है। साथ ही एनआरसी के मसले से निपटने के तरीकेकार के बारे में भी मालूमात दिए। इस मौके पर उन्होंने शहरी तरमीमी बिल को मुल्क के आईन के खिलाफ बताया। पूरी तरीके से भारत के इस आईन संविधान के खिलाफ है। तो इस बात पे ये भी मशवरा हुआ कि हिंदुस्तान की वो तमाम पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और जिनको भारत के आईन संविधान पे भरोसा है, उस पे हाथ लेके शपथ लेती हैं, उन पार्टियों को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस बिल को सपोर्ट न करें। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, शुरू से यहाँ पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते आए हैं, उनको रहने दिया जाए। मुंब्रा में इमारत की दूसरे मंजिल से गिरने से एक 8 साला बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि शहनवाज निजामुद्दीन अंसारी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि शबस्तान चौल नामी इमारत के दूसरे मंजिले की गैलरी से तवाजुन बिगड़ने से नीचे गिर गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उधर ही खेल रहा था, खेलते खेलते पकड़म खेल रहा था वो। हाँ, तो कोई ना मतलब उसको धप्पा मारने गए ना, तो गिर गया। वो सोचा ना कि ये उसको धप्पा मारूंगा, मेरे ऊपर राज नहीं आएगा। तो वो ना ये ऐसा तो मतलब वो था, गली था, नीचे गिरने वाला, तो उसको ना वो छलांग मारने लगा, तो इसके वजह से ना तो वो गिर गया। उसको सोचा ना मैं पार कर लूंगा, मगर वो पार नहीं कर पाया, गिर गया वो नीचे।
भिवंडी के हनुमान नगर पहाड़ी इलाके में एक शादीशुदा जोड़े पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें शौहर की मौत हो गई जबकि बीवी शदीद तौर पर जख्मी हो गई है। पुलिस के मुताबिक किसी धारदार हथियार से दोनों पर हमला किया गया, जिसमें 50 साला काशीनाथ की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसकी अहलिया अनुसा बिरडे शदीद जख्मी हुई है। भिवंडी शहर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। औरंगाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने शहर के पौश इलाकों में जारी 2 कहबाखानों का पर्दाफाश किया है। ये कहबाखाने राजेंद्र नगर और यशवंत नगर के 2 फ्लैटों में चलाए जा रहे थे। शहर के पौश इलाकों में कहबागिरी जारी थी। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने 5 औरतों और 4 ग्राहकों को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक पुलिस की गिरफ्त में आए लोगों में एक शॉपिंग मॉल का मैनेजर शामिल है, जबकि फ्लैट से बरामद औरतों से 2 का ताल्लुक कोलकाता, 1 का हैदराबाद और 1 मकामी है। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से औरंगाबाद शहर में बाबरी मस्जिद की शहादत की मुनासबत से एक जलसे आम हुआ। इस जलसे में बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक तारीखी हकाइक पर रोशनी डाली गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायजा लिया गया और इस बात का अज़्म किया गया कि मुसलमान किसी सूरत में बाबरी मस्जिद से दस्तबरदार नहीं होंगे, चाहे वहां मंदिर क्यों न तामीर हो जाए। इस जलसे में सैकड़ों की तादाद में शहरियान मौजूद थे। जलसे में एक कैलेंडर का भी इजरा अमल में आया। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जारी इस कैलेंडर में बाबरी मस्जिद की पूरी तफसील दर्ज है। बाबरी मस्जिद पर सबसे ज्यादा वीएचपी का जो नैरेटिव था वो ये था कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई तथ्य मिला ही नहीं। जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, जब मस्जिद पर हर हमला जो है गैर कानूनी है, फिर जमीन किनको मिलनी चाहिए? जिनका हक है उनको मिलनी चाहिए, उठाकर आपने दूसरे को दे दिया। इस फैसले में जो बात है उसमें ये बात जो है मुसलमानों का जो इसके सिलसिले में नैरेटिव था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्टर्ड किया है और ये बात कही है। अब ये बात साबित शुदा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई थी। ये बात साबित शुदा है और इसको इंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, ये बात नहीं है कि मंदिर तोड़ करके बनाई गई हो, ये बात नहीं है। लेकिन तारीख ने अब इस बात को इंडोर्स कर लिया है। तारीख ने अब इस बात को अपने सीने पर, अपनी पेशानी पर दर्ज कर लिया है कि अब जो मंदिर वहां पर अगर बनेगा तो वह मस्जिद तोड़ करके बनाया जा रहा है। मुंबई के माहम में समंदर में एक बैग में सरकटी लाश मिलने का मामला पुलिस ने अभी हल ही किया था कि मुंबई से मुतस्सिल कल्याण रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर के पास एक बैग में एक खातून की निस्फ धरकटी लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिम की शिनाख्त की जा रही है। कैमरों में मुलजिम बैग रखकर टॉयलेट में जाकर शर्ट तब्दील कर वापस बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। कल्याण के महात्मा फूले पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पूरे मुल्क में फिलहाल बेटियों के तहफ्फुज का मसला जेर बहस बना हुआ है। मुंबई की एक खातून कॉलेज की 21 तालिबात ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस पैगाम को पूरे मुल्क में फैलाने की गर्ज से कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफर शुरू किया है। इन तालिबात का आधा सफर मुकम्मल हो चुका है। मालगांव शहर से गुजरते वक्त इन तालिबात ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करो का पैगाम दिया। अभी हम लोग जम्मू से निकले और कन्याकुमारी तक हमारा टारगेट है 3700 किलोमीटर्स। और क्या क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्लास्टिक सेव करना है और सबको ये भी बताने का है कि गर्ल पावर कितना मायने करता है, कितना मायने रखता है। मुंबई में 11वीं शरीफ की मुनासबत से आज गौसे आजम दस्तगीर की शान में जुलूस गौसिया का शानदार इनकाद अमल में आया। मुंबई के मदनपुरा से जुलूस गौसिया बरामद हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत करते हुए दुआ सलाम और मनकबत के नजराने पेश किए और तालीमात
करते गौसे आज़म को याद किया और गौसे आज़म से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद में एक बहुत अजीम और शान जुलूस निकाला जाता है, जिसमें उलमाए किराम की सरपरस्ती में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के तमाम जो मुंबई के इदारे हैं, मदारिस हैं, उनके तलबा शिरकत करते हैं। भी सुन्नी तंजीमें हैं वो सब इस जुलूस में शिरकत करती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो आपके सामने ये मंज़र है, ये सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन और मदरसे के जो तलबा हैं उनका ये पूरा एक जम्मे गफ़ीर आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके पीछे दीगर तंजीमें भी होंगी। क़यादत के लिए आगे घोड़ा गाड़ियों में उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा होंगे, सादात किराम होंगे, मशाइख होंगे या काबिर होंगे। आज सुन्नी दावत इस्लामी के इस जुलूस में जश्न गौसुल वरा के तौर पर ये जुलूस का इनेकाद किया गया। जो आपके सामने जुलूस का मंजर जो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिन पर 11वीं के दिन पर ये जुलूस को मनाया जा रहा है। आइए मैं आपके सामने 2-3 शेर मनकबत हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेश करूँ। बगदाद वाल दुला रोशन ज़मीर, बगदाद वाल दुला रोशन ज़मीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर, मेरे पीराने पीर। हर साल रबीउल आखिर की 11 तारीख को दुनिया भर में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मारूफ गौसे आज़म की याद में मनाई जाती है। इस मौके पर कहीं नज़रो नियाज तो कहीं जलसे जुलूस का इनेकाद किया जाता है। इसी नस्बत से मुंब्रा में पीर तरीक़त मौलाना सईद मुईउद्दीन अशरफ की क़यादत में आज 29वां जुलूस गौसिया इंतहाई तज़्को एहतिशाम के साथ निकाला गया। इस जुलूस की अहम खसूसियात ये थी कि इसमें मदारिस और दारुल उलूम के तलबा ने हाथों में मंशियात मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे और ये पैगाम दे रहे थे कि नशा इस्लाम में हराम है। जुलूस का जगह जगह सियासी और समाजी तंजीमों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। जुलूस में अवाम के अज़्दहाम के पेश नज़र पुलिस का भी सख्त इंतज़ाम था। ये जुलूस शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तालीमात को आम करने के लिए ये जुलूस की शक्ल में आज यहाँ मुमरा में जुलूस गौसिया निकाला गया। इस जुलूस के ज़रिए इस्लामी अखलाक व आदाब का पैगाम देना मकसद है। मुमरा जो इस वक्त नशाखोरी और नशा फरोगी का अड्डा बना हुआ है, ये एंटी ड्रग्स मूवमेंट से जुड़े हुए बच्चे हैं जो नशा मुखालिफ तहरीक एक अरसे से चला रहे हैं। उसी सिलसिले में ये बैनर और पोस्टर्स उनके हाथ में हैं। औरंगाबाद शहर में हर साल की तरह इस साल भी जुलूस गौसिया निकाला गया। बताया जाता है कि तकरीबन 100 साल पहले शहर में प्लेग की वबा फैली थी, जिस पर काबू पाने के लिए जुलूस गौसिया का एहतमाम किया गया था। उस वक्त से ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले 3 दहाइयों से रज़ा अकेडमी की क़यादत में ये जुलूस निकाला जा रहा है, जो शाह बाज़ार में वाक़े आस्तान गौसिया से निकल कर मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करता हुआ निशान पर ख़त्म होता है। अकेडमी के ज़िम्मेदारान का कहना है कि इस जुलूस का मकसद अमनो आतिशी और भाईचारे के पैगाम को आम करना है। जुलूस में सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं। पिछले 28 बरसों से निकाला जाता है और ये जुलूस का मकसद अमन व सलामती व शांति है। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले शहर औरंगाबाद में जब भी कोई मोहलिक बीमारी या कोई मुसीबत का नुज़ूल होता था तो ये जुलूस निकाला जाता था और तभी से जुलूस का आगाज़ हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस अमन और शांति का पैगाम देता है, अमन और सलामती का पैगाम देता है, कौमी यकजहती और भाईचारगी का पैगाम देता है। आज के दौर में रिवायती तरीक़े तालीम के साथ नई जहद अपनाकर अक़लियती तलबा की तरक्की मुमकिन है। इसी मकसद से आकुला और पातूर में शाह बाबू और सरसद स्कूल में साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश में तलबा की एक से बढ़कर एक तख्लीकी सलाहियत देखने को मिली।
मौजूदा नस्ल में तख्लीकी और साइंसी रुझान को फरोग देने के मकसद से आकोला और पातौरशाह बाबू उर्दू तालीमी इदारों में साइंसी नुमाइश का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात ने कसीर तादाद में हिस्सा लेकर मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। This is a carding device. In a simple words, we can say this is a pollution catcher. The catcher they catch the carbon that present in our surrounding. Its main topic is science and technology and sustainable development, and the subtopic is health and cleanliness. The main thing of it means the principle which it is based on is the conversion of complex hazardous material into a simple beneficiary product, that is ink, and we say that ink is known as air ink. Our model name is heart structure and blood circulatory system. We have made this model the process of blood circulatory system. The process of pumping the blood toward the various organs of the body and bringing it back toward the heart is called blood circulatory system. Blood is supplied by the artery and veins. मुख्तलिफ तालीमी इदारों में एक ही वक्त में साइंसी नुमाइश के मुनक्किद होने से अक़लियती तलबा में काफी जोश खरोश देखने को मिला। इस नुमाइश में न सिर्फ साइंस से मुताल्लिक मॉडल बल्कि आर्ट्स एंड क्राफ्ट की अहमियत पर भी तलबा ने बेहतरीन मॉडल्स पेश किए। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 6 टॉपिक्स दिए हैं और हमारे बच्चों ने ये सब टीचर्स के गाइडेंस में बनाया है और हर साल हम इस तरह की ये साइंस एग्जीबिशन मुनक़िद करते हैं। इसके पीछे मकसद ये है कि बच्चों में जादू और साइंस इसमें एक फ़र्क नज़र आए और बच्चे ये जान सकें कि ये पूरी यूनिवर्स में या इंसानी ज़िंदगी जो तरक्की पा रही है उसके पीछे साइंस एक बहुत बड़ा सोर्स है। माहौलियाती आलूदगी को दूर करने, घरेलू कामों को आसान बनाने के आलात, ऑर्गेनिक खेती और जीएसटी की मालूमात पर मुश्तमिल मॉडल्स को इस नुमाइश में सबसे ज्यादा सराहा गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। अब भारत का नंबर 1। खास बात कर्नाटक में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक में ज़िमनी असेंबली चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 15 में से 12 सीटें जीतकर बीजेपी की येदियुरप्पा हुकूमत को मिली अक्सरियत। ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस और जेडीएस को करारी शिकस्त का सामना, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें, कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक में अक़लियतों की तरक्की के लिए विजन 2020, अक़लियतों की तालीमी, समाजी और माशी तरक्की के लिए खाका तैयार। विजन 2020 में सबसे ज्यादा तवज्जो मसाजिद पर मरकूज। कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 असेंबली हलकों में से बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। दूसरी जानिब कांग्रेस और जेडीएस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में 15 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात के बाद रियासत का सियासी मंजरनामा बदल चुका है। 12 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए बीजेपी ने असेंबली में अक्सरियत हासिल कर ली है। दूसरी जानिब कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर ही कामयाबी मिल सकी। जेडीएस का मुजाहरा सिफर रहा। वज़ीर आला येदियुरप्पा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वो अब रियासत में बेहतर हुक्मरानी फराहम करेंगे। 12 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 30-35 ಸಾವಿರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು 3 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಮತದಾರರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮುಖಂಡರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾವು 15ರಲ್ಲಿ 12 ಸೀಟನ್ನು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ।
ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सिद्धारमैया और रियासती सदर दिनेश गुंडूराव ने अपने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के लीडरों ने कहा कि बीजेपी ने पैसों की ताकत, डर और खौफ की सियासत से ये जीत हासिल की। कांग्रेस का हमारे को ये उम्मीद नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आएगा करके। हमारे को मिनिमम हमारा कांग्रेस का 7 से 8 सीट आता करके हमारे को उम्मीद था। आज 2 सीट हम लोग जीते, आज बीजेपी 12 जीती है। ये बीजेपी की जीत नहीं मानता इसको, ये पैसे की जीत है और पावर मिसयूज करके प्लस पैसा, ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये पैसे की जीत हुई है। और पैसा हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 15 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पानी के जैसा पैसा बहाया है। तो ये जीत बीजेपी की जीत नहीं, ये जीत पैसे की जीत हुई है। जब कभी भी बाई इलेक्शंस होते हैं, जो हुकूमत रूलिंग में होती है, बाई इलेक्शंस कभी भी उनके फेवर में जाते हैं। तो इस बार भी हम लोगों का मतलब उम्मीद थी कि 6, 7, 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम जीत पाएंगे, मगर जैसा हमारी उम्मीद थी उसके तरह वोटर्स ने रिएक्ट नहीं किया। वोटर्स ये हुकूमत को आगे चलाने के लिए फैसला किया होगा। ज़िमनी इंतखाबात में बेंगलुरु के मुस्लिम अक्सरियती हल्के शिवाजी नगर से रिजवान अरशद को कामयाबी मिली है। रिजवान अरशद ने बीजेपी के उम्मीदवार श्रवण को 13,520 वोटों के फासले से शिकस्त दी। शिवाजी नगर में साबिक वजीर आर रोशन बेग के इस्तीफे के बाद इलेक्शन हुए हैं। कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात बीजेपी के लिए खुशियों की सौगात लेकर आए हैं, तो कांग्रेस और जेडीएस के लिए ज़बरदस्त मायूसी और नाकामी लेकर आए हैं। इस इलेक्शन में साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग की सियासत को ज़बरदस्त झटका लगा है। वहीं नौजवान लीडर रिजवान अरशद ने अपनी कामयाबी का सफ़र शुरू किया है। कैमरामैन शिवप्पा के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात में भले ही कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त हुई हो, लेकिन कांग्रेस के 2 उम्मीदवार रिजवान अरशद और मंजुनाथ इस इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। साबिक वजीर आर रोशन बेग की सियासत का मरकज समझे जाने वाले शिवाजी नगर से रिजवान अरशद ने अब अपने करियर का आगाज किया है। रिजवान अरशद से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हुल्लूर ने खास बातचीत की। के शिवाजी नगर असम्बली हलके में रिजवान अरशद ने 13,000 से ज़ायद वोटों के साथ जीत दर्ज की है। इस वक्त रिजवान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बताइए, जीत का सहरा किसके सर जाता है? शिवाजी नगर हलके के आवाम के सर ये जीत का सहरा जाएगा। उन्होंने तकरीबन 50,000 वोटों से नवाजा है, 14,000 से ज़ायद वोटों से उन्होंने लीड दिया है। ये सब उन्हीं का सर जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल कर सकता हूं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को सहरा जाता है। शिवाजी नगर के वोटर्स को क्या भरोसा दे रहे हैं आप? कि मैं उनकी खिदमत करूंगा और मैं इस बात पे कायम हूं कि मैं उनके साथ हूं और मैं उनकी खिदमत करूंगा। जब आपको टिकट का देने का मामला पेश आया, उस वक्त आपकी ज़बरदस्त मुखालिफत हुई और टिकट देने के बाद आपकी ही पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में ही आपकी मुखालिफत हुई। इस मुखालिफत के दरमियान आपने ये जीत दर्ज की है। बिल्कुल, जब लोग आपके साथ हों तो आपको किसी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। लोग मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे अपनी दुआओं से, अपने वोटों से नवाजा है। और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी में जनाब सिद्धरामैया साहब और दिनेश गुंडूराव साहब ने मेरे पे भरोसा रखा, मुझे टिकट दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पिछले 2 पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको शिकस्त हुई थी, इस मरतबा आपको जीत हासिल हुई है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा? बिल्कुल, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, लंबी जिद्दोजहद रही, लेकिन जब आपको अपनी काबिलियत पे एक तो आपको भरोसा रखना है, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर वाले के निज़ाम पर भरोसा रखना है। शायद उसकी ये मर्ज़ी थी कि मैं यहाँ आकर लोगों की खिदमत करूँ और आज उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सब काम हुआ है। शिवाजी नगर और रियासत कर्नाटक में IM में और चंद कंपनियों की धोखाधड़ी से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस मसले के लिए क्या करेंगे आप, इस मसले के हल के लिए? बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा, उनके साथ खड़े रहूंगा। जितने लोगों ने उनका पैसा खाया है, लूटा है, उन लुटेरों को सज़ा दिलानी है। और जिन लोगों का पैसा इसमें गया है, उन लोगों को पैसा वापस मिलना है। लेकिन मैं आज हुकूमत से इल्तिजा करता हूँ, सियासी वजूहात की वजह से इन्वेस्टिगेशन स्लो करके रखा है, कम से कम अब तो स्पीड अप कीजिए। जो लोगों ने पैसा खाया उनको अरेस्ट करिए, अंदर डालिए। और खामोखा मेरा नाम इसमें बदनाम करने की कोशिश की गई,
लेकिन लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है कि किसी के भी आप दामन पे ऐसे दाग नहीं लगा सकते। और लोगों ने देखा है कि किसने खाया है, क्या किया है, और आज बीजेपी के साथ उनकी दोस्ती है। मैं बीजेपी के लीडर से ये मेरी इल्तिजा है कि ऐसे लुटेरों के साथ दोस्ती ख़त्म करें और उनको सज़ा दें। ये थे रिजवान अरशद, जिन्होंने शिवाजी नगर से भारी कामयाबी हासिल की है। मुखालिफत और अपोजिशन के बावजूद इनकी ये जीत काफ़ी अहम माने रखती है। कैमरामैन शिवप्पा के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। सीएबी और एनआरसी के खिलाफ एसडीपीआई ने आज गुलबर्गा में एहतजाजी रैली और मुजाहिरा किया। मुस्लिम चौक से डीसी ऑफिस तक पैदल एहतजाजी मार्च निकाला गया और डीसी ऑफिस पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने पीएम मोदी, अमित शाह और मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सीएबी को मुल्क के सेक्युलर आईन के मनाफी करार दिया। असदुल औलिया हजरत सईद मोहम्मद महमूद सूफी सरमस्त सगर शरीफ का 761वां उर्स मनाया गया, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत की। हजरत सूफी सरमस्त को जनूबी हिंद के पहले सूफी बुजुर्ग तस्लीम किया जाता है। सरजमीन दक्कन में नूर हक को मुतारिफ कराने का सहरा भी आपको दिया जाता है। ये दरगाह शरीफ हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर कर्नाटक के जिला यादगीर के तालुका शाहपुर के देहात सगर शरीफ में वाक़ है। कर्नाटक के रायचूर में हजरत सईद ख्वाजा पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का आगाज हो चुका है। 8 दिसंबर को बाद नमाज इशा मोहल्ला आईबी कॉलोनी से जुलूस संदल बरामद हुआ। रस्म संदल माली के मौके पर मुख्तलिफ बारगाहों से ताल्लुक रखने वाले मुशाइखीन, खुलफाए किराम और पीरजादगान मौजूद थे। रस्म संदल माली के बाद पूरी दुनिया में अमन व अमान और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।